तो हेलो गाइस, तो स्वागत है यार आप सभी का आज की इस क्लास में, जो कि क्लास नंबर 5 है। और हमारे टीई ट्रैकर स्पोकन इंग्लिश क्लास में ये कोर्स चल रहा है, जो कि हमने फ्री में प्रोवाइड किया हुआ है। स्पोकन इंग्लिश क्लास है और ये मात्र 15 दिनों का है, आप सभी लोगों को पता है। और जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 15 दिनों के लिए है, जो कि मैंने एकदम फ्री प्रोवाइड किया है। और क्लास 4 मेरी 1 से लेकर 4 तक की क्लासेस कंप्लीट करा दी गई हैं। तो उनको यार, जो लोग नए हैं वो लोग जाके देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और सारे लोग बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो यार जानेंगे कि आज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य, जो कि पूरा एक सेंटेंस है, कौन से रूल्स है और क्या है, इसका क्या अर्थ निकलेगा, क्या मतलब है, पूरा आज इसके बारे में डिटेल्स में हम पूरे सेंटेंस के बारे में सीखने वाले हैं, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये जो 15 दिनों का क्लास जो होने वाला है, 15 दिनों के बाद जो बंदे एकदम रेगुलर है उनके लिए मैं कुछ नया और इंटरेस्टेड दूंगा। तो उस टाइम लास्ट तक के लिए 15 दिनों तक आप लोग ये कोर्स भी कीजिए और इसके बाद के इंटरेस्टेड ऑफर का इंतज़ार कीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए, क्लास में इतना इंट्रो काफ़ी है। आज का क्लास हमारा 5 नंबर का है और डेली टू डेली इसी तरह की इंटरेस्टेड क्लासेस आ रही हैं, तो उन पे आप लोग बने रहिए। फिर आगे चल के हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं जाता हूँ, इस टाइप का जो सेंटेंस आता है, मैं खाता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, ये सारे जो इस टाइप के सेंटेंस आने वाले हैं ये आपके आएंगे सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है क्या, जो इसके लिए जो स्ट्रक्चर जो आपका बन रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ये क्या है, वर्ब जो है, वर्ब मतलब होता है क्रिया। इसका मैंने क्लास आपको पहले ही वर्ब के बारे में पूरा डिटेल से बता दिया है। इस क्लास को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड में किसी एक में है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और उस क्लास को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप डायरेक्ट बीच में से आ रहे हैं या बीच में से कुछ हो रहा है तो फिर क्या होता है ना कि अधूरी चीज़ें हो जाती हैं, और इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर देखेंगे यहाँ पे कि मैं जाता हूँ, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका क्या हो जा रहा है, आई। देखिए, सब्जेक्ट का भी मैंने क्लास बहुत ही बारीकी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास 1 में मैंने सिखा दिया था सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे आप लोग, पूरा देखेंगे तब समझ में आएगी बात। अगर जो क्या है कि आपको अर्जेंट जरूरी नहीं है कि आप तुरंत क्लास को कर रहे हैं तो आप तुरंत सीख रहे हैं या तुरंत उस चीज़ को समझ जा रहे हैं। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, नंबर 1 क्या है कि आप पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद दूसरा क्या है कि आप चलिए जितना क्लास करेंगे, जब आगे देखेंगे उस चीज़ों को समझेंगे, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगी बात। जब बीच में वो चीज़ नज़र आएगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, मैंने ये क्लास की थी तो मुझे इसका फ़ायदा हो रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट क्लास इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको आप लोग ज़रूर देखिए। और उसके बाद सब सारी क्लासेस इम्पॉर्टेंट है कि आप देखिए, क्योंकि एक सेटअप है, ये एक सिस्टम है, चैन है, जो उस चैन के हिसाब से चलिएगा तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत समझ में आएगी, धीरे धीरे करके आगे चल के बात समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, हम जो सब्जेक्ट है हमारा क्या हो जाएगा, आई। और यहाँ पे ये जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि क्रिया का जो है वो फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। तो यहाँ पे जाता हूँ यानी कि गो, क्या इस्तेमाल करेंगे, गो। तो यहाँ पे ये जो मेरा पूरा सेंटेंस बनेगा, आई गो, यानी कि मैं जाता हूँ, आई गो। अब आगे देखेंगे, हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं सोता हूँ, क्या मैं रोता हूँ। इस टाइप के भी जो टेंस हैं ये भी सिंपल प्रेजेंट में आएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे इनके लिए हम एक नया स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और इनके लिए एक नया रूल लगेगा। उस चीज़ को हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से रूल लग रहा है, क्या सिस्टम हो रहा है इस पर। और ये इस टाइप का जो सेंटेंस है ये हमेशा सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे डू या डज, इस तरह का भी क्लास मैंने पहले करा दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे हो जाएगा डू, सब्जेक्ट आपका हो जाएगा मैं यानी कि आई, और वर्ब का आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे यानी कि हो जाएगा यहाँ पे गो। तो ये पूरा सेंटेंस आपका बन जाएगा डू आई गो, डू आई गो। आगे देखेंगे मैं नहीं जाता हूँ, ये भी इन्हीं टाइप का सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट में, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे, मैं नहीं जाता हूँ। यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट का हम क्या करेंगे, पहले इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे मैं यानी कि हो जाएगा आई, डू और डज दोनों में से किसी एक को रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डू। नहीं यानी कि नॉट और वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि हो जाएगा गो।
तो इस तरीके से ये आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डू नॉट गो। क्या हो जाएगा? आई डू नॉट गो। आगे चल के देखेंगे सिंपल का अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे पास्ट, यानी कि मैंने खाया। क्या? मैंने खाया। यहाँ पे आपका जो है सब्जेक्ट है और यहाँ पे हम जो वर्ब यानी क्रिया जो है इसका हम सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। हो जाएगा जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो खाया यानी कि ईट, मतलब खाया का इंग्लिश जो होता है ईट होता है, तो वर्ब के यहाँ पे सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एट। यहाँ बन जाएगा मैंने यानी कि आई एट। आई एट मैंने खाया, आई एट। आगे देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है क्या मैंने खाया, ये आपका जो टेंस बन रहा है ये सिंपल पास्ट है और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव टेंस होता है, जो कि इस पे आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर जो बन रहा है कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि डिड जो है आपका डिड हो गया और आई मैंने और यहाँ पे खाया का हो गया ईट, यानी कि डिड आई ईट, क्या मैंने खाया, डिड आई ईट। आगे देखेंगे कि मैंने नहीं खाया, ये जो सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट का ये निगेटिव है। समझ रहे हैं बात को? मैंने नहीं खाया, यहाँ पे क्या हो जा रहा है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, यानी कि जब आप टेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे डिड नॉट प्लस वर्ब का यहाँ पे भी आप फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि क्रिया का जो है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। टेंस बनेगा आपका जो है आई डिड नॉट ईट, यानी कि मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट। चलिए आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका टेंस बन रहा है ये है सिंपल फ्यूचर। क्या हो जा रहा है? सिंपल फ्यूचर, यानी कि मैं खाऊंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि गा जा रहा है, गा गी गी, ये सब मैंने क्लास आपको पहले ही करा दी है, इस चीज़ को आपको समझना है तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ पे बनेगा जो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका जो है आई है, विल आपका हो गया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि खाऊंगा, यहाँ पे हो जाएगा ईट, यानी कि आई विल ईट, मैं खाऊंगा, आई विल ईट। चलिए आगे देखते हैं क्या मैं खाऊंगा। यहाँ पे भी आपका ये सिंपल फ्यूचर है बट ये क्या हो जा रहा है इंट्रोगेटिव निगेटिव टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे देखेंगे कि विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसको हम बनाएंगे किस तरीके से, विल सब्जेक्ट आपका हो गया आई और खाऊंगा यानी कि ईट। तो ये बन जाएगा आपका पूरा टेंस विल आई ईट, क्या मैं खाऊंगा, विल आई ईट। तो आगे देखेंगे कि मैं नहीं खाऊंगा, ये भी आपका सिंपल फ्यूचर है बट ये निगेटिव टेंस है। सिंपल फ्यूचर का ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से बन रहा है कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट आई हो गया, विल नॉट हो गया और उसके बाद इट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो ये पूरा टेंस आपका बन जाता है आई विल नॉट ईट, मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट, मैं नहीं खाऊंगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि मैं जा रहा हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, इस टाइप का जो भी सेंटेंस आएगा ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। बात को समझ रहे हैं आप लोग। और यहाँ पे अब जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा इस चीज़ को हम देखेंगे, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस एम इज और आर प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है आपका एम इज और आर, तो ये कहाँ पे लगाएंगे हम, एम को कहाँ पे, इज को कहाँ पे, आर को, इसका भी मैंने पहले क्लास करा दिया है बट अभी हम देखेंगे कि जो एम है इसको हम मैं यानी कि आई के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और इज जो है आपका ही सी इट या कोई भी नाम रहता है वहाँ पे यूज करेंगे। और आर जो है यू योर देयर वेयर, इन सब चीज़ों के लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यानी कि मैं जा रहा हूँ यानी कि मैं आई हो जाएगा आपका, आई के साथ आप एम का इस्तेमाल करेंगे और जा रहा हूँ यानी कि आपका वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना है तो गो के साथ आई एन जी जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा गोइंग यानी कि आई एम गोइंग। इस तरीके से आपका ये पूरा बन जाएगा, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। आगे देखेंगे कि क्या मैं जा रहा हूँ, ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है बट इंट्रोगेटिव निगेटिव टेंस है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे क्या है यहाँ पे कि
क्या मैं जा रहा हूँ, यानी कि एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म, यहाँ पे वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, एम आई गोइंग, यानी कि क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग। आगे देखेंगे कि मैं नहीं जा रहा हूँ, ये आपका जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आएगा, ये आपका निगेटिव टेंस हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर तैयार होगा कुछ इस तरीके से कि सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस नॉट और वर्ब का चौथा फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे। तो ये आपका बन जाएगा मैं, यानी कि आई एम के साथ आप जोड़ देंगे नॉट को, और उसके बाद गो जा रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा गोइंग। तो इस तरीके से आपका चौथा बन जाएगा कुछ इस तरीके से कि आई एम नॉट गोइंग, यानी कि मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। आगे देखेंगे यहाँ पे मैं जा रहा था, ये आपका जो टेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस है। मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, इस तरीके का जो टेंस आएगा वो आपका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से तैयार होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म यहाँ पे भी हम यूज करेंगे। कुछ इस तरीके से बनेगा, सब्जेक्ट जो है आपका आई हो जाएगा और यहाँ पे आई के साथ हम वॉच का इस्तेमाल करेंगे, और जा रहा था यानी कि गो यहाँ पे उसका चौथा फॉर्म है तो आई एन जी हम जोड़ देंगे। तो आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। आगे देखेंगे कि क्या मैं जा रहा था, ये भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव टेंस हो जाएगा आपका ये। और यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर तैयार होगा ये हो जाएगा वॉज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म यहाँ पे भी हम यूज करेंगे, और ये कुछ इस तरीके से बनेगा वॉज आई गोइंग, क्या मैं जा रहा था, वॉज आई गोइंग। चलिए तो आगे देखेंगे यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस। ये जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस है इसमें कुछ इस तरीके के सेंटेंस होते हैं कि मैं नहीं जा रहा था, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, मैं नहीं जा रहा था या मैं नहीं खा रहा था, ये आपका निगेटिव में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर साथ में नॉट, या आप कहेंगे वॉज नॉट या वेयर नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ पे भी हम यूज करेंगे। तो आपका टेंस कुछ इस तरीके से बनेगा कि आई वॉज नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग। आगे देखेंगे कि मैं खा रहा हूँगा या मैं जा रहा हूँगा, इस टाइप का जो टेंस आएगा ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में आ जाएगा। तो इसमें जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है कुछ है सब्जेक्ट प्लस विल बी, अभी तक विल जानते थे, यहाँ पे बी को हम साथ में लगाएंगे, विल बी प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म यहाँ भी लगेगा। तो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा कि मैं यानी कि आई आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और विल बी खा रहा हूँ यानी कि ईट, और ये चौथा फॉर्म हो गया तो आई एन जी उस पर जुड़ जाएगा आपका। तो ये बनेगा कुछ आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, आई विल बी ईटिंग। आगे देखेंगे कि क्या मैं खा रहा हूँ, ये आपका ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव में आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से कि विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे अब किस तरीके से आपका टेंस बन रहा है कि विल आई बी ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूँगा, विल आई बी ईटिंग। आगे देखते हैं कि मैं नहीं खा रहा हूँ, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस है और ये निगेटिव में आएगा आपका। तो यहाँ पे इस तरीके से है कुछ सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म, यानी कि क्रिया जो है आपका उसका चौथा फॉर्म लगेगा। और हाँ, यहाँ पे आपको ये वर्ब आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये फॉर्म आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रहेगा, जितना ज़्यादा आप याद रखेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। हम नहीं कहते हैं कि एक दिन में आप 100 याद कर लीजिए, इस तरीके से आप एक दिन में 100 याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगले दिन मॉर्निंग में पता चला कि आपको सिर्फ 2 ही याद है, बाकी सब भूल गए। तो डेली डेली 5 10 आपकी कैपेसिटी, आप कितना एक जॉब कर ले रहे हैं, किस तरीके से आप याद करते हैं, कितना आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप याद कीजिए, डेली थोड़ा थोड़ा याद कीजिए और इस चीज़ को आप जरूर याद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे टेंस को देखेंगे, ये सब्जेक्ट जो आपका है वो हो जाएगा आई विल नॉट और बी साथ में जोड़ेंगे प्लस ये आपका जो है वर्ब क्रिया जो आपकी हो जा रही है ये हो गई ईटिंग, यानी कि मैं नहीं खा रहा हूँगा, तो सेंटेंस बन जाएगा आई विल नॉट बी ईटिंग। आगे देखते हैं कि मैंने खा लिया है, यहाँ पे क्या है
ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। मैंने खा लिया है, क्या हो गया आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि इसका स्ट्रक्चर बन रहा है कुछ सब्जेक्ट प्लस हैव या हो जाएगा हैज प्लस वर्ब का यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और इस पे क्या है कि देखते हैं, सब्जेक्ट जो है आई हो गया आपका हैव, और ईट का जो है थर्ड फॉर्म लिए हैं तो आपका हो जाएगा ईटेन। तो ये क्या बन गया, आई हैव ईटेन, मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया है, आई हैव ईटेन। आगे देखते हैं, क्या मैंने खा लिया है, ये भी आपका प्रेजेंट आपका परफेक्ट में है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में आ जाएगा आपका। ये यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, यहाँ भी हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियो आपका ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका है हैव लगा देंगे, आई है, आई इस्तेमाल करेंगे, और इट की जगह आप जो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किए हैं वो हो जाएगा ईटेन, यानी कि हो जाएगा हैव आई ईटेन, क्या मैंने खा लिया है, हैव आई ईटेन। क्या मैंने नहीं खाया है, यह आपका निगेटिव में आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में। और यहाँ पे हम हैज या हैव को पहले लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे, और ये आपका बन जाएगा हैव आई नॉट ईटेन। ये आपका क्या हो गया, क्या मैंने नहीं खाया है, हैव हो गया आपका सब्जेक्ट आई हो गया, नॉट हो गया, ईटेन हो गया, ये हो गया हैव आई नॉट ईटेन। फिर यहाँ पे देखते हैं हम कि मैंने खा लिया है, ये आपका हो जाएगा पास्ट में परफेक्ट, क्या हो गया पास्ट का परफेक्ट, मैंने खा लिया है, समझ रहे हैं, क्या हो गया यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट, खा लिया है नहीं खा लिया था, मैंने नहा लिया था। इस टाइप का जो टेंस आएगा उसमें आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और ये आपका हो जाता है पास्ट का परफेक्ट टेंस। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है सब्जेक्ट प्लस हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें सब्जेक्ट जो है आपका आई हो गया, हेड ईट की जगह आप ईटेन का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा आई हैड ईटेन, मैंने खा लिया था। आगे देखेंगे कि क्या मैंने खा लिया था, ये क्या है आपका पास्ट परफेक्ट है, इसमें आप क्या करेंगे थर्ड फॉर्म, इसमें भी आपका इस्तेमाल होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये क्या है आपका हैड आई ईटेन, मैंने खा लिया था, हैड आई ईटेन। आगे देखते हैं कि मैंने नहीं खाया था, ये भी आपका पास्ट परफेक्ट है, ये आपका निगेटिव में आ जाएगा। और इस पे देखेंगे स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब, इसमें थर्ड फॉर्म इसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है जस्ट मिस्टेक। तो यहाँ पे आपका टेंस बन जाएगा मैंने, यानी कि आई हैड प्लस में जो नॉट है नॉट को इस्तेमाल करेंगे, ईट की जगह हम लगाएंगे ईटेन, आई हैड नॉट ईटेन। अब आप देखेंगे क्या नहीं सॉरी मैंने नहीं खाया था, क्या है ये आपका मैंने नहीं खाया था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा आई हैड नॉट ईटेन, आई हैड नॉट ईटेन। आगे देखेंगे कि मैं खा चुका हूँगा, ये जो आपका इस तरह का टेंस है, मैं पी चुका हूँगा, ये जो आपका इस तरह का टेंस बनेगा ये आपका फ्यूचर में आ जाएगा, फ्यूचर का ये परफेक्ट है। और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा इसमें भी आप क्रिया का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस क्या हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि क्रिया का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे बनेगा आपका टेंस मैं, यानी कि आई विल हैव ईट की जगह हो जाएगा ईटेन, यानी कि हो गया आई विल हैव ईटेन, मैंने खा चुका हूँगा। आगे देखेंगे क्या मैं खा चुका हूँगा, ये भी आपका फ्यूचर के साथ परफेक्ट है, इंट्रोगेटिव निगेटिव टेंस होगा आपका ये। यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेंस आपका बनेगा विल आई हैव ईटेन, क्या मैं खा चुका हूँगा, यानी कि विल आई हैव ईटेन। अब यहाँ पे ध्यान देंगे मैंने नहीं खाया होगा, क्या है मैंने नहीं खाया होगा, यहाँ पे आपका फ्यूचर परफेक्ट है, ये निगेटिव में आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि हो जाएगा सब्जेक्ट आपका आई विल नॉट हैव ईटेन, आई विल नॉट हैव ईटेन, मैंने नहीं खाया होगा। आगे देखेंगे आपका कि मैं खाता
आ रहा हूँ, मैं जाता आ रहा हूँ, मैं सोते आ रहा हूँ। इस टाइप के जो टेंस आते हैं ये आपके हो जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और इसमें भी हम क्रिया का जो है चौथा फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ इस पर हम ध्यान देंगे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है आपका सब्जेक्ट, फिर देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हैज बीन या हैव बीन, फिर उसके बाद होगा आपका प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या है कि देखेंगे कि मैं यानी कि आई हैव के साथ हो जाएगा बीन, ईट की जगह आपका चौथा फॉर्म लगाए ईटिंग, तो ये हो जाएगा आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। आगे देखेंगे कि क्या मैं खाता आ रहा हूँ, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो आपका है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव में आ जाएगा। और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनेगा हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट और बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हो जाएगा हैव सब्जेक्ट आई बीन ईटिंग, यानी कि हैव आई बीन ईटिंग, क्या मैं खाता आ रहा हूँ। आगे देखेंगे कि मैं खाता आ रहा था, यह आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर तैयार होगा ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं यानी कि आई सब्जेक्ट हो गया आपका हैड बीन प्लस ईटिंग, यानी कि आई हैड बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग।